नमस्कार। आचार्य राजेश त्रिपाठी का ज्योतिष विद्यासागर में स्वागत है। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं आपको कुछ आयु के बारे में बताऊंगा कि स्वास्थ्य आयु कैसे रहेंगे। ये मैं जो भी बता रहा हूं ये मंत्रेश्वर जी की फल देविका में 20वें अध्याय में अंतरदशा फल में लिखा हुआ है। वहां से कुछ प्रिंसिपल मैंने उठाया और आपको उसी से बता रहा हूं। कुंडली में कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, अगर वो लगते हैं तो वास्तव में वैसा होता है। जैसे ये कुंडली है, संपत्ति, स्वास्थ्य और पुत्र का कारक बृहस्पति होते हैं। मित्रों, बृहस्पति का मजबूत होना आपके कुंडली में सबसे आवश्यक है। किसके लिए? अच्छे स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए और पुत्र के लिए। ये तीनों के कारक बृहस्पति जी होते हैं। जिनके कुंडली में बृहस्पति जी शनि से, मंगल से, राहु केतु से संबंध बना रहे हैं, उनका इन तीनों में कुछ न कुछ कमी आ जाती है। धन में, पुत्र में और स्वास्थ्य में। अच्छा, अगर गुरु और लगन बृहस्पति, मान लीजिए बृहस्पति आपके यहां बैठे हैं, बृहस्पति लगन में मान लीजिए बैठे हैं, तो मित्रों या लग्नेश और बृहस्पति एक साथ केंद्र में या त्रिकोण में बैठे हैं तो आयु की वृद्धि करते हैं। वो व्यक्ति दीर्घायु होता है। क्या बताया? बृहस्पति किसी प्रकार से लगन में हो या लग्नेश के साथ बैठे हो या लग्नेश पर दृष्टि हो तो वो व्यक्ति दीर्घायु होता है। इस प्रकार से दूसरा सिद्धांत, शनि अष्टम के स्वामी के साथ संबंध बना रहे हो। शनि जी आयु कारक होते हैं, आयु के मालिक शनि जी होते हैं। शनि जी का संबंध यदि अष्टमेश के साथ होता है, अष्टमेश जैसे इसमें मंगल है, मंगल और शनि दोनों एक साथ बैठे हो या एक दूसरे से दृष्टि संबंध हो या स्थान परिवर्तन संबंध हो, शनि का अगर अष्टमेश से संबंध बनता है मित्रों, तब वो व्यक्ति दीर्घायु होता है। तीसरा सूत्र देखिए, जिनकी कुंडली में अष्टम भाव में शनि बैठे हैं वो भी व्यक्ति दीर्घायु होता है। ये मंत्रेश्वर जी अपने फल देविका में लिखते हैं 20वें अध्याय में। अगर शनि जी अष्टम में बैठते हैं तो वो एक बात मैं आपको और बता दूं मित्रों कि एक सूत्र है, कारको भाव नाशः। कोई भी कारक अगर अपने कारक भाव में बैठता है तो वो उस भाव का नाश करता है। लेकिन जैसे बृहस्पति पंचम में अगर बैठता है तो पुत्र संबंधी भी कुछ परेशानियां आती हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कोई भी कारक अगर अपने भाव में बैठता है तो वहां से वो लॉस करता है, हानि करता है। लेकिन अपवाद है शनि को छोड़ करके। शनि 8वें के कारक हैं, लेकिन शनि अगर 8वें में बैठे हैं जिनकी कुंडली में, वो व्यक्ति आयु की वृद्धि करते हैं, वो दीर्घायु होता है वो व्यक्ति। अच्छा, चौथा पॉइंट देखिए, अष्टम का स्वामी लगन में केतु के साथ हो। जैसे अष्टम का स्वामी लगन में किसी के कुंडली में बैठ जाता है और वहां केतु के साथ हो, केतु, राहु केतु, अष्टम का स्वामी अगर केतु के साथ लगन में बैठा है तो वो व्यक्ति और
किसी और भी पाप ग्रह से दृष्ट है तो वो व्यक्ति अल्पायु होता है। ये मंत्रेश्वर जी ने अपने पुस्तिका में लिखे हैं, फलदीपिका में, कि अगर अष्टमेश लगन में बैठा हो और वहां केतु भी बैठा हो तो वो स्वास्थ्य क्षय करते हैं, अर्थात अल्पायु होते हैं। अगला सूत्र देखिए, सूर्य अगर नवम भाव में बैठा हो, सूर्य का मालिक सूर्य अगर नवम भाव में बैठा हो और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो पिता दीर्घायु होते हैं। सूर्य अगर किसी के नवम भाव में बैठे हैं तो उसके पिता दीर्घायु होते हैं। वहीं अगर नवम भाव का स्वामी के साथ सूर्य नवम में बैठे हैं तो मित्रों पिता अल्पायु होते हैं। अगर सूर्य नवम भाव में, ये नवम भाव होता कुंडली का, नवम भाव में बैठे हैं और बृहस्पति और शुक्र द्वारा दृष्ट हैं तो उनके पिता दीर्घायु होंगे। लेकिन वहीं अगर नवमेश के द्वारा, नवम भाव का जो मालिक है उसके साथ सूर्य बैठे हैं तो इस स्थिति में मंत्रेश्वर जी कहते हैं कि वो उस बालक के, उस जातक के पिताजी अल्पायु होंगे। अगला सूत्र देखिए, अगर चौथे भाव में चंद्रमा बैठे हैं, चंद्रमा चौथे का कारक होते हैं, अगर चौथे भाव में चंद्रमा बैठे हैं और किसी पाप ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है तो माता अल्पायु होंगी, उस जातक की माता अल्पायु होंगी। अगर चंद्रमा चौथे भाव में बैठे हैं और किसी शुभ ग्रह की दृष्टि है तो मृत्यु तो नहीं होगी लेकिन कष्ट में रहेंगी। चंद्रमा चौथे में हो, किसी शुभ ग्रह से दृष्टि हो तो अल्पायु नहीं होंगी लेकिन रोग रिप बीमारियां रहेंगी। अच्छा, अगला सूत्र देखिए, तीसरे भाव में मंगल बैठा हो, जिसकी कुंडली में तीसरे भाव में मंगल बैठा हो उसका भाई अल्पायु होता है। अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि है और पाप ग्रह से संबंध बना रहा है मंगल और तीसरे भाव में बैठा है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव का कारक भी होता है। कारको भावनाशय यहां स्पष्ट होता है कि तीसरे भाव में मंगल हो और किसी पाप ग्रह से दृष्टि हो तो भाई साहब, या राहु केतु के अक्ष में हो तो उसके भाई अल्पायु होते हैं। और अगर शुभ ग्रह से दृष्टि हो तो अल्पायु नहीं होंगे, केवल प्रॉब्लम में रहेंगे तो प्रॉब्लम में रहेंगे। अच्छा, अगर बृहस्पति तीसरे घर में बैठे हैं तो उस जातक का भाई कष्ट में रहेगा, स्वास्थ्य कष्ट में, धन कष्ट में। तीसरे भाव का बृहस्पति अच्छे नहीं होते। तीसरे भाव में केवल 3, 6 और 11 भाव में ये पाप ग्रह का शुभ स्थान है। पाप ग्रह यहां हो तो आदमी की कुंडली में शुभ होते हैं, और शुभ ग्रह केंद्रों में हो या त्रिकोण में हो ये आयु के लिए वर्धक होते हैं। अगला देखिए, 5वें में बृहस्पति अगर बैठा हो, क्योंकि बृहस्पति 5वें का कारक होता है, बृहस्पति अगर 5वें में जिसकी कुंडली में बैठा हो मित्रों और अशुभ ग्रहों से संबंध बनाता हो तो ये पुत्र की आयु में कमी करता है। देखिए, मैं ये सारी चीजें आपको बताना नहीं चाहता था, लेकिन ज्योतिष ज्ञान कुछ लोग सीख रहे हैं
उनके लिए ये आवश्यक है। बहुत सारे कमेंट आए थे आज के बारे में बताने के लिए, और ये चीजें मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूं। फल दीपिका उठाइए, 20वां अध्याय खोलिए, अंतरदशा अध्याय खोलिए, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। अगला सूत्र देखिए, अगर 9वें और 12वें राशि में बृहस्पति तीसरे भाव में बैठा है, गुरु अगर धनु में या मीन में बैठे हैं, तो उस व्यक्ति का केवल एक ही भाई होता है। ठीक है जी। और 7वें भाव में अगर शुक्र बैठा है, कुंडली के 7वें भाव में अगर शुक्र बैठा है, क्योंकि शुक्र 7वें भाव का कारक होता है, अगर 7वें में शुक्र बैठा है तो वो उनकी पत्नी की आयु को कम करता है। मित्रों, ये सब चीजें, हाँ, अगर पाप ग्रह की दृष्टि भी है तो और प्रॉब्लम है, शुभ ग्रह की दृष्टि है तो ये योग कट जाते हैं, थोड़ी सी पीड़ा रहती है। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। आपका दिन शुभ हो, ईश्वर आपका कल्याण करें।